हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। यहां पे जानेंगे क्लास 9th का जो हमारा अध्याय 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये आपका अगला पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों। आपका इसके पहले वाला जो पार्ट था आपको अपलोड कर दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाके एक प्यारा सा नोट्स मेरे प्यारे बच्चों अपने लिए बना सकते हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही सफिशियंट है। आप इसको पढ़िए, समझिए, हर एक पॉइंट को मेरे प्यारे बच्चों इसमें डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट है और वहाँ पे आने की संभावना है। अब पूरा का पूरा इस वीडियो में आपका नोट्स कवर होगा। ओके, चलिए यहाँ पे हमारा है, आज हमारा जो हेडिंग है वो है हमारा विलयन की सांद्रता। ठीक ना, विलयन की सांद्रता। ये हमारी विलयन की सांद्रता हमारी होती क्या है, इसको जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो किसी निश्चित ताप पर विलायक या विलयन की दी गई मात्रा या द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता क्या होती है? जो हमारा विलय होता है वो किस में उपस्थित होता है? किसी भी विलयन में या फिर द्रव्यमान में, और वही हमारी जो होती है सांद्रता, उसी को विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, किसी निश्चित ताप पर विलायक या विलयन की दी गई मात्रा निश्चित ताप पर विलायक या विलयन की दी गई मात्रा या द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता कहलाती है। उसको मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं हम लोग? विलयन की सांद्रता कहते हैं। अगर विलयन की सांद्रता का मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला देखें तो विलयन की सांद्रता का फार्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा, विलयन की सांद्रता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान या आयतन। विलयन का द्रव्यमान या आयतन भी बोलते हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, आपका सूत्र होता है विलयन की सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। ठीक है ना, याद रखना। अगर हम प्रतिशत में देखेंगे तो 100 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अगर मान लीजिए विलयन का आयतन अगर निकालना है, विलयन का आयतन या तो ये यहाँ पे चला आएगा और ये यहाँ पे कर देंगे, और इसमें कुछ करने की आवश्यकता आपका मेरे प्यारे बच्चों है ही नहीं। ठीक है ना। अगला आता है निलंबन। ये निलंबन हमारा क्या होता है? अब हमारा मेरे प्यारे बच्चों आता है निलंबन। ये निलंबन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सस्पेंशन हमारा क्या होता है? यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। जो हमारा निलंबन होता है यह हमारा कैसा मिश्रण होता है? तो याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, विषमांगी मिश्रण होता है। तो यहाँ पे अगर निलंबन को लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सीधा आपको लिखना होगा तो लिख देंगे यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। जो निलंबन होता है यह कैसा कण होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे अधिक होती है।
इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर और 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। या इससे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, या इससे आपका अधिक होगा किसका, निलंबन के कणों का आकार। अगर उदाहरण के लिए देखें तो जैसे कि नदी का गंदा जल जो होता है हमारा निलंबन होता है। मृदा का जलीय विलयन यानी मिट्टी को हम जल में घोल दें तो हमारा निलंबन का कण होगा। मृदा का जलीय विलयन इत्यादि जो होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, निलंबन होते हैं। या फिर वायु में धुआं या फिर पेंट इत्यादि जितने भी होते हैं हमारे मेरे प्यारे बच्चों निलंबन होते हैं। क्या होते हैं, निलंबन होते हैं। ठीक है ना। अब आता हमारा निलंबन के गुणधर्म, यानी किसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं। हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे निलंबन के गुणधर्म। हेडिंग डालेंगे निलंबन के गुणधर्म। निलंबन के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, यानी कि इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो पहला इसका जो मेरे प्यारे बच्चों गुणधर्म होता है, यह हमारा क्या होता है, यह एक विषमांगी मिश्रण है। पहला, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरा हमारा, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं या फिर इसके कणों को आंखों से देखा जा सकता है। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश के कणों को फैला देते हैं। चौथा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, जब इसे शांत छोड़ देते तब यह नीचे बैठ जाते हैं। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब इसके कण नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना याद रखिएगा। ये हमारे क्या होते हैं, इनकी खास पाई जाती है, इसमें खास बातें इसमें जो होती है यही सब होती है। अब अगला आता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें वो आता है हमारा कुलायडी विलयन। हेडिंग क्या डालेंगे, कुलायडी विलयन। ये कुलायडी विलयन क्या होता है, अब इसमें हमारा आ जाता है। तो यह भी एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें परिक्षिप्त कणों का आकार 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। इन कणों को नग्न आंखों की सहायता से देखा नहीं जा सकता। ठीक है, इसमें क्या लिख देंगे मेरे बच्चों, इसमें लिख देंगे यह भी एक विषमांगी मिश्रण होता है। यह भी एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है।
इन कणों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। इन कणों का अगर बात करें खास बात है तो इनको नग्न आँखों से हम लोग कभी भी मेरे प्यारे बच्चों नहीं देख सकते। जैसे कौन कौन से होते हैं, तो जैसे अगर एग्जाम्पल में देखेंगे तो गोंद हो गया हमारा, रक्त हो गया हमारा, स्याही हो गई हमारी, इत्यादि जितने भी होते हैं यह हमारी कोलाइडी विलयन होती हैं। गोंद, रक्त, स्याही इत्यादि जितने भी होते हैं कोलाइडी विलयन होती है। अब आती है मेरे प्यारे बच्चों कोलाइडी विलयन की प्रावस्थाएं। कोलाइडी विलयन की कितनी प्रावस्थाएं होती या अवस्थाएं होती हैं, हेडिंग डालेंगे हम लोग। कोलाइडी विलयन की प्रावस्थाएं। कोलाइडी विलयन की प्रावस्थाएं। अगर कोलाइडी विलयन की प्रावस्थाएं की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो कोलाइडी विलयन में दो प्रावस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो पहली होती है हमारी परिक्षिप्त प्रावस्था, दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। पहला क्या होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था, दूसरा क्या होता है परिक्षेपण माध्यम। ये परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होता है और हमारा परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, तो वह प्रावस्था जिसमें पदार्थ कोलाइडी कणों के रूप में वितरित रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहती हैं। ठीक है ना, हेडिंग क्या डालेंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था। ये परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें लिख देंगे वह प्रावस्था जिसमें पदार्थ कोलाइडी कणों के रूप में परिक्षिप्त या वितरित रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। ठीक है ना, उदाहरण के लिए जैसे कि विलेय जो होता है हमारा परिक्षिप्त प्रावस्था के अंतर्गत आता है। अगला आता है हमारा परिक्षेपण माध्यम। अगला हमारा आता है, क्या आता है, परिक्षेपण माध्यम। ये परिक्षेपण माध्यम मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो इसमें लिख देंगे वह सतत प्रावस्था जिसमें अन्य पदार्थ के कण परिक्षिप्त रहते हैं परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, लिख देंगे वह प्रावस्था जिसमें अन्य पदार्थ हमारे क्या होते हैं, अन्य पदार्थ के कण परिक्षिप्त रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों उदाहरण में अगर देखेंगे तो विलायक जो होता है यह हमारा परिक्षेपण माध्यम के ही अंतर्गत आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और आपको सभी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।